होने वाला है इस बार चुनाव। जिनके पास कोरोना में आपको देने के लिए एक बिस्तर नहीं था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 22 विधायकों को 25-25 करोड़ खर्च करके आपके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार को तोड़ा है। और इसीलिए इस चुनाव में केवल वोट नहीं देना है, इस चुनाव में कमलनाथ जी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वोट देने के साथ साथ भाजपा के गाल पर जमकर चाटा भी जड़ना है। ये कहने के लिए आपके बीच में आया। हम लोग देख रहे हैं कि आज इस मुल्क में आरएसएस और भाजपा के लोग बड़े बेचैन हैं। वो चाहते हैं कि हर कीमत पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान, जो सबसे बड़ा कानून है, उस संविधान को खत्म किया जाए। तो क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि यही संविधान है जिसने आदिवासी को, जिसने दलित को, जिसने गरीब को, जिसने पसीना बहाने वाले मजदूर को आत्मसम्मान दिया। यही वो संविधान है जिसमें एक कमल जैसे लोगों के सामने सिरा तान कर खड़े रहने का आपको साहस दिया। और ये जब संविधान लिखा गया तब आरएसएस के मनुवादी लोगों ने ये कहा, और मैं अपनी घर की बात नहीं कह रहा हूं, दस्तावेजों में है, किताबों में ये बात कैद है, ये कहा कि हमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मनुस्मृति चाहिए। तुमने पूछा कि क्या होने वाला है चुनाव में, उन्होंने कहा कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है इस बार चुनाव में। फिर जब भोपाल एयरपोर्ट पे लैंड किया तो वहां के एक दो सफाई कर्मी, दलित समाज के साथी हमको पहचान लिए और बोला, जिग्नेश भाई जय भीम। भोपाल में कहां से जय भीम आया? तो बोले आप गुजरात से हैं, हम आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया में और इसीलिए आपको जय भीम कहा। मैंने बहुत बढ़िया, आपको भी जय भीम। ये बताइए मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है? उन्होंने भी कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और पूरे रास्ते में जहां पर हम लोग चाय पीने के लिए रुके, जिनसे भी बात किया, सभी ने मानो कि मूल बना लिया हो। और इसीलिए मैं आप तमाम मोरगढ़ी और हरदा वासियों को आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसकी एडवांस में अग्रिम बधाई देने के लिए आपको यहां पर आया हूं। जिनके पास कोरोना में आपको देने के लिए एक बिस्तर नहीं था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 22 विधायकों को 25-25 करोड़ खर्च करके आपके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार को तोड़ा है। और इसीलिए इस चुनाव में केवल वोट नहीं देना है, इस चुनाव में कमलनाथ जी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वोट देने के साथ साथ भाजपा के गाल पर जमकर चाटा भी जड़ना है। ये कहने के लिए आपके बीच में आया। आज साथियों, आप ज्यादातर लोग गरीब समुदायों से, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, कोई आदिवासी है, कांग्रेस पार्टी के सिपाही वरिष्ठ नेता भी है। हम लोग देख रहे हैं कि आज इस मुल्क में आरएसएस और भाजपा के लोग बड़े बेचैन हैं। वो चाहते हैं कि हर कीमत पर डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान, जो सबसे बड़ा कानून है, उस संविधान को खत्म किया जाए। तो क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि यही संविधान है जिसने आदिवासी को, जिसने दलित को, जिसने गरीब को, जिसने पसीना बहाने वाले मजदूर को आत्मसम्मान दिया। यही वो संविधान है जिसमें एक कमल जैसे लोगों के सामने सिरा तान कर खड़े रहने का आपको साहस दिया। और ये जब संविधान लिखा गया तब आरएसएस के मनुवादी लोगों ने ये कहा, और मैं अपनी घर की बात नहीं कह रहा हूं, दस्तावेजों में है, किताबों में ये बात कैद है, ये कहा कि हमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मनुस्मृति चाहिए। जिस मनुस्मृति में लिखा है कि आदिवासियों को, महिलाओं को, दलितों को कुछ ना जाए, ये मनुस्मृति का संविधान चाहते हैं। इन लोगों ने
साथ किसी जमाने ने यहां तक कह दिया कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समुद्र में फेंक देना चाहिए। ये उनके असली संस्कार है। और आज जब संविधान के ऊपर हमला है, जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया गया, तो सबसे पहले जवाबदारी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही की, दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी की, मजदूरों की, मजलूमों की, कि हर कीमत पर हमें भारत के संविधान का रक्षण करना है, इस संविधान को हमें बचाना है। यही वो संविधान है जो कहता है कि मुकेश अंबानी का भी एक वोट होगा और मोरखड़ी के मजदूर का भी एक वोट होगा। ये हमको संविधान ने दिया और ये संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं। और हमारी जो विविध परंपरा है, ये बड़ा कमाल का मुल्क है जिसको हम भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। इस मुल्क में अनगिनत जातियां हैं, बहुत से धर्मों के लोग हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान हम लोग कहते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत मां के 4 सिपाही। ये सभी लोगों ने मिलकर इस मुल्क को आजादी दिलाई। ये सभी लोगों ने, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, विविध कपड़े, विविध वेशभूषा पहनने वाले, विविध भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग बोलियां बोलने वाले, सभी लोगों ने साथ में मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और इस मुल्क को आजादी दिलवाई। और ये जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तब मोदी जी जिसकी विचारधारा में यकीन करते हैं, शिवराज मामा जिस आरएसएस की विचारधारा में यकीन करते हैं, ये आरएसएस के लोग कहां थे? याद रखिएगा, ये आरएसएस के लोग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ भी नहीं थे। ये आरएसएस के लोग ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के साथ भी नहीं थे। ये आरएसएस के लोग आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस के साथ भी नहीं थे। और ये आरएसएस के लोग गांधी और सरदार और कांग्रेस के साथ भी नहीं थे। ये लोग स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ गद्दारी कर रहे थे। ये गद्दार लोग हैं और यही गद्दार लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कुचला जाए, इसको खत्म किया जाए। जब 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह फांसी के तख्ते पर झूले, तब उनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, यतीन्द्रनाथ दास, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सुखदेव, राजगुरु, ये तमाम युवा 20, 22, 25, 26, 27 साल के क्रांतिकारी उनके साथ आंदोलन में थे। एक क्रांति खड़ी करना चाहते थे। इन लोगों की जासूसी आरएसएस वाले करके उसकी सूचना अंग्रेजों को देने का काम करते थे। ये इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दारों को पहचानो। इनको संविधान से तो नफरत है ही है, लेकिन 52 साल तक हमें इस बात को बार बार दोहराना पड़ेगा। एक एक बहनों तक, माता तक, बच्चों तक, विद्यार्थी तक, देश के कोने कोने में ले जाना पड़ेगा इस बात को। कितने साल? 52 साल तक भारत का तिरंगा इन लोगों ने लहराया नहीं। स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ गद्दारी की। और न केवल इतना, तिरंगा में जो 3 रंग है, ये बहुत ही मनहूस है, ऐसा आरएसएस के लोग कहते थे। और उसी की पैदाइश आज भाजपा दिल्ली में सत्ता के स्थान पर बैठी है। तो आज साथियों, हम तमाम लोगों को सलाम करना पड़ेगा स्वतंत्रता के आंदोलन की सिपाहियों को। हम तमाम लोगों को सलाम करना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने 3 साल तक संविधान सभा में डिबेट करके आधुनिक दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ संविधान उनको दिया। जिन लोगों ने साथ में मिलकर तिरंगे का रंग चुरा, उन तमाम लोगों को इस मंच पर से मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। लेकिन आज कुछ लोग बड़े नौटंकी करने में लगे हैं। जैसे ही 26-27 पॉलिटिकल पार्टी एक होकर मोदी जी, आरएसएस और भाजपा के खिलाफ टीम इंडिया बनाकर खड़ी हो गई और उनको लगा कि अब की बार छक्के छूटने वाले हैं, अब की बार पसीना आने वाला है, तब जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को गाली देते थे, जिस प्रकार से भारत के संविधान से नफरत करते थे, और उसी प्रकार से ये टीम इंडिया को भी नफरत करते। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब टीम इंडिया बन चुकी है तो लिख के रखिए, 2024 में, पहले 2023 में
शिवराज बाबा को भी टाटा गुड बाय करेंगे और उसके बाद 2024 में नरेंद्र मोदी को भी टाटा गुड बाय करने वाले हैं। जैसा ही टीम इंडिया बना, मोदी जी को राखी के दिन बहनों की याद आ गई और 1100 रुपये का सिलेंडर 200 रुपया कम कर दिया। तेल महंगा, सब्जी महंगी, दूध महंगा, दवाइयां महंगी, बच्चों की शिक्षा महंगी, एक एक चीज में भयंकर महंगाई। किराना महंगा, मोलगाड़ी से हरदा जाना है तो भाड़ा महंगा, एक एक चीज में भयंकर बेरोजगारी, महंगाई। और इस महंगाई के जरिए आपकी जेब में से हर महीने 5,000, 8,000, 10,000 छीन लो और फिर बोलो मैं आपको 2,000 रुपये देने वाला हूं मेरी लाडली बहन। इन नौटंकीबाजों को पहचानो। मोदी जी बहनों को बहुत याद करते हैं। गैस का सिलेंडर का दाम राखी के दिन कम किया, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग दलित, आदिवासी, गरीब तबके के लोग हैं। याद करें उस दिन को जिस दिन मणिपुर में आदिवासी समाज की बहन के साथ क्या हुआ। उसके कपड़े निकालकर उसको निर्वस्त्र करके मणिपुर की सड़कों पर जब घुमाया जा रहा था, तब 56 इंच के सीने वाला मोदी एक शब्द नहीं बोला। इस बात को याद रखिएगा। आप मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, महिलाओं का सम्मान करते हैं, नारा लगाते हैं यत्र नारियं की पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है, ये कहते हैं। लेकिन जब मणिपुर में आदिवासी समाज की एक बेगुनाह बहन को उसके कपड़े उतारकर जब सड़कों पर निर्वस्त्र घुमाया, तब मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। इस बात को मेरे आदिवासी भाइयों आपको याद रखना होगा। इस नौटंकी को, इस नाटक को आपको समझना होगा। आए दिन यहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं और मोदी जी यहां आए और संत रविदास का नाम लिया। रविदास जी को याद करते हुए कहा हम यहाँ 100 करोड़ का रविदास जी के नाम पर मंदिर बनाएंगे। मोदी जी, ऊना ने जब गुजरात के ऊना में दलितों को मारा तब भी आपने नाटक किया था और ये कहा था कि मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। लेकिन उसके बावजूद दलित के ऊपर उत्पीड़न, अत्याचार, जुल्म कभी बंद नहीं हुए। हम ये कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, हम संत रविदास जी के नाम पर मंदिर नहीं, संत रविदास जी के नाम पर यूनिवर्सिटी खड़े करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे पढ़ पाए। और संत रविदास जी का ही कहना है, ऐसो चाहू राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।